नमस्ते। तर्क और तथ्य हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केयूर भट्ट। मित्रों, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है किताबी ज्ञान, तो दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान। अगर आप बहुत बड़े पंडित हो, चाहे कितने भी वेद पुराण आपने पढ़े हो, परंतु वह ज्ञान आपके जीवन में अगर नहीं दिखाई दे रहा, तो वह ज्ञान किस काम का। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, परंतु उसके कर्म देखिए। उसने जो भी कर्म किए, वह कर्म क्या ज्ञानी जन करते हैं? उसके सारे कर्म एक अज्ञानी की तरह दिखाई दे रहे हैं। किसी भी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर देना, किसी पर भी कहीं भी बिना सोचे समझे आक्रमण करना, यह एक राजा को शोभा नहीं देता। तो रावण ने बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, परंतु वह ज्ञानी नहीं था, क्योंकि उसके ज्ञान पर उसका अहंकार हावी हो गया था। तो हम ज्ञानी किसे कहे? ज्ञानी उसे ही कहना चाहिए जो न केवल मीठे और मधुर शब्द कहे, परंतु उसके कर्मों में भी वह ज्ञान दिखाई दे रहा हो। हमारा आज का विषय है कि 5 पांडवों में से कौन सा पांडव व्यवहारिक तौर पर ज्यादा ज्ञानी था। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव विभिन्न देवताओं के अंश से जन्मे हुए थे। युधिष्ठिर को धर्मराज यानी कि यमराज का अवतार माना जाता है। भीम वायुपुत्र है, अर्जुन इंद्र का पुत्र और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र है। यमराज स्वयं न्याय के देवता है। वह जीवात्माओं का न्याय करते हैं। कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर भी बहुत बड़ा ज्ञानी है, परंतु उसके साथ दिक्कत यह है कि उसने आदर्शों को ही धर्म मान लिया। धर्म का सही स्वरूप केवल आदर्श नहीं है। धर्म दूसरों के कल्याण के लिए होता है, न कि आदर्श के लिए होता है। तो पहले तो युधिष्ठिर को जो निमंत्रण भेजा गया था जुए का दांव खेलने का, वह स्वीकार किया। यह हमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी को दर्शाता है। अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने हथियार डाल दिए और भगवान श्री कृष्ण को उसे समझाना पड़ा। उसके बाद भी युद्ध के 18 दिनों में बार बार उसे मोह उत्पन्न हो जाता था। महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य के समक्ष उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते थे। अर्जुन मन से भीष्म के साथ युद्ध नहीं कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं शस्त्र धारण करने पड़े। अर्जुन का भी व्यवहारिक ज्ञान कम ही था। वह भी आदर्शों पर चलने वाला था। नकुल सहदेव के लिए ये कहा जाता है कि वह सबसे छोटे थे। अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे, तो उनके पास आयुर्वेद का ज्ञान बहुत ज्यादा था। और सहदेव के लिए तो ये भी कहते हैं कि वो त्रिकाल ज्ञानी था, परंतु उसके साथ दिक्कत यह थी कि वह अपना ज्ञान बांट नहीं सकता था। कोई पूछे नहीं तब तक सहदेव बता नहीं सकता था। वह छोटा था, तो कोई उसे पूछता भी नहीं था, तो उनका ज्ञान भी व्यवहार में कम ही प्रयोग में आता था। एकमात्र भीम ऐसा योद्धा था जो व्यवहारिक तौर पर सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है। भीम को बाल्यकाल से ही शत्रुबोध था। वो बाल्यकाल से ही जान गया था कि दुर्योधन
और दुर्योधन के मित्र उनके शत्रु है। भीम के मन में कोई संदेह नहीं था, कोई मोह नहीं था। उसके लिए उसका परिवार प्रथम था। वह यह भली भांति जानता था कि उसके परिवार का जो शत्रु है वो उसका शत्रु है, और जो उसके शत्रु के मित्र है वो भले कोई भी हो, युद्ध भूमि में वो उसका शत्रु है। जब द्रौपदी को दांव पे लगाया जा रहा था तो भीम ने विरोध किया था। भीम ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की थी उस समय कि कौरव के हृदय भी कांप गए थे। तो अपने शत्रुओं के मन में कैसे भय का आतंक फैलाना हो, वो भली भांति जानता था। भीम कर्ण को कटु वाक्य कहता है। वह इसलिए नहीं कहता कि उसके मन में कर्ण के प्रति कोई द्वेष है। वह कर्ण को कटु वाक्य इसलिए कहता है उसका मनोबल टूटे और कर्ण गलती करे। महाभारत में वेद व्यास भी लिखते हैं कि दोनों पक्षों में, कौरव और पांडवों में, भीम के समान कोई योद्धा नहीं है। तो वेद व्यास ने ऐसे ही नहीं लिख दिया होगा। अर्जुन से कुछ काम कराना हो तो श्री कृष्ण भगवान को बार बार समझाना पड़ता, परंतु भीम के साथ ऐसा नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया कि जरासंध के 2 टुकड़े कर दो और दोनों टुकड़े विरुद्ध दिशाओं में फेंक दो, तो भीम एक बार में ही समझ गया। जब श्री कृष्ण भगवान ने भीम को ये इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर वार करो, तो भीम ने वह किया। अगर दूसरा कोई पांडव होता तो वह यह कार्य नहीं करता। वह कहता कि केशव यह तो नियम के विरुद्ध है, परंतु भीम ये जानता था कि श्री कृष्ण चाहे जो भी नियम के विरुद्ध कार्य करे या कहे, वह धर्म है, वह धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। और उसका व्यवहारिक ज्ञान धर्म को सबसे ऊपर रखता था। मित्रों, यह था भीम के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में। और इसमें कोई तर्क और तथ्य आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।